कल उचाना में गया। उचाना में गया तो वहाँ आपको देखो सेफ्टी टैंक में पिछले दिनों 4 युवाओं की जिस प्रकार से एक मौत के कुएं में 2 उसमें कार्य कर रहे थे और 2 उसको बचाने के लिए गए, तो 4 युवाओं की जो अपनी जानें चली गई सरकार की लापरवाही की वजह से। और उसके पीछे की सच्चाई क्या है? उसके पीछे की सच्चाई है आज प्रदेश में बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे पहुंची हुई है कि आज प्रदेश का युवा बेबस और लाचार है अपने घर चलाने के लिए, अपनी जान को भी जोखिम में डालकर वो ऐसी नौकरियां 8 और 10 हज़ार की डीसी रेट पे जिसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट की नौकरियां करने को मजबूर हो रखे हैं। नहीं तो 8 और 10 हज़ार की नौकरी के लिए कोई गंद में नहीं उतारेगा अपने आप, वो उस कुएं में उतरता है सिर्फ अपने घर की रोजी रोटी चलाने के लिए, अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए। और उसी का नतीजा है कि उस कुएं के अंदर जहरीली गैस से वो दोनों जो कॉन्ट्रैक्ट बेस के एम्प्लॉय उसके अंदर जब उतरे तो उनका जहरीली गैस से वो तड़पने लगे, जब डूबने लगे, 2 उनको गांव के जो वहाँ जो जब आवाज़ लगाए तो उनको बचाने के लिए जो 2 युवा आए वो भी उसके अंदर समा गए। और उसके बाद भी जिस प्रकार की कार्यशैली उनके प्रति सरकार की जो रही है वो बड़ी चिंतनीय है और वो गंभीर है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आज पत्र भी लिख रहा हूँ उसके ऊपर कि उस पीड़ित परिवार जो गरीब परिवार हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस की नौकरी ना देकर उनको स्थायी नौकरी देने का काम करें और उनको कम से कम 20-20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी देनी चाहिए। और जो ये बेरोजगारी की गंभीर ये एक सिग्नल है उन युवाओं की मौत। और ऐसा ही हादसा पिछले 4 साल लगभग 4 साल पहले सेम हादसा रोहतक में भी हुआ था और उस टाइम भी सरकार ने इससे आगे ऐसी घटना ना होने के जो है ना सरकार ने बड़ी बड़ी बातें की थी। रोहतक के हमारे एक स्वयं मंत्री जी ने बड़े बड़े दावे भी किए थे उस टाइम आगे ना करने का, और उसकी वही रिपीट सेम जो है ना उकलाना के अंदर हुई है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इसकी चिंता करते हुए युवाओं के रोज़गार की प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि आज जिस प्रकार से है एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगभग 30,000 से ज़्यादा पद जो है ना खाली पड़े हैं, स्वास्थ्य विभाग में 17,000 से ज़्यादा पद जो है ना खाली पड़े हैं, हरियाणा पुलिस में 20,000 के 21,000 के करीब जो है ना ऑन रिकॉर्ड उनके पद खाली पड़े हैं। इसी प्रकार के सभी विभागों के अंदर जो है ना अनेकों पद जो है खाली पड़े हैं, जो लाखों से ज़्यादा नौकरियां प्रदेश के युवाओं को दी जा सकती हैं। हालांकि बेरोजगारी का जो आंकड़ा है वो लगभग जो इस टाइम आया है वो अगर बॉयज़ और गर्ल्स को मिला के वो आंकड़ा किया जाए तो 25.5 लाख युवा आज प्रदेश के अंदर बेरोजगार हैं। लेकिन उनमें से कम आज लाखों से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं, उनको पद देकर नौकरियां दी जा सकती हैं जिसके ऊपर सरकार गंभीर नहीं है। सरकार की कोई उस प्रकार की कार्यशैली या उनकी नीति नज़र नहीं आ रही जो भविष्य के अंदर है। आज सरेआम जो आप देखते होंगे जैसे रोहतक का कांड होगा, एक अम्बाड़ा में था, किस प्रकार से सरकारी जो बैंक की वैन को लूट कर जो है ना युवा आज गलत दिशा में जा रहे हैं, उसको लूट मट के मजबूर हो गए हैं, क्योंकि बेरोजगारी की वजह से उनको कोई दिशा और दशा नज़र नहीं आ रही, तो गलत दिशाओं में लूट में पाट में उन घटनाओं को आज हर रोज़ प्रदेश के अंदर जो है ना बढ़ावा देखने को मिल रहा है। उसके पीछे अगर जाएंगे तो उसका रीज़न एकमात्र जो है वो बेरोजगारी है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को इस पर चिंता करनी है। तुरंत मंत्रिमंडल की बैठक बुलाकर इसके ऊपर एक नीति और इस पर चिंता करके प्रदेश के युवाओं के लिए कोई स्पेशल राहत की जो है ना घोषणा करनी चाहिए। जब तक ये जो अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी भत्ते की बात करते जो सिर्फ एक घोषणा मात्र रह गया है, उसके लिए को तुरंत जो है ना ऐलान करना चाहिए और उनके भविष्य की नौकरी के लिए उसके वो करना चाहिए। उससे आगे बात करते हैं हम किसान की। जिस प्रकार से जब कृषि कानून वापस नहीं हुए थे उससे पहले भाजपा के लोग, भाजपा के नेता बड़ी बड़ी बातें करते थे, भाई किसान को फ़ायदा होगा, किसान को पूरे देश के अंदर जो है ना अपनी फसल को खरीदने और बेचने का जो है ना एक अवसर प्रदान करने की बात करते हैं। लेकिन कितना बड़ा दुर्भाग्य है
कि आज किसान को, तूड़ी को, आज हिंदुस्तान का पहला प्रदेश बन गया जिसमें तूड़ी पर धारा 144 लगाने का काम इस प्रदेश की सरकार ने किया है। आज तूड़ी पहले ही जो किसान को गेहूं की जो ना यूरिया ना अवेलेबल होने की वजह से, बेमौसमी बरसात की वजह से, पानी की कमी, बाद में जो है ना नहरों की पानी ना मिलने की वजह से, आज छोटे दाना की वजह से पैदावार लगभग प्रति एकड़ 5 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ गेहूं की फसल कम हुई है, जिसके ऊपर सरकार को बोनस देना चाहिए था। कम से कम 800-1000 रुपये जो है प्रति क्विंटल बोनस देना था। बोनस तो गया एक तरफ, दूसरी तरफ सरकार ने जो तूड़ी जो किसान एक उसको बेचकर अपना जो है ना उसको बढ़ाने का काम करता, उसके ऊपर कंडीशन लगा दी और वो डिस्ट्रिक्ट से बाहर ना ले जाए, उसको पकड़ के 40-40, 50-50 हज़ार रुपये किसान के ऊपर जुर्माना लगाने का काम कर रही है प्रदेश। किस प्रकार तानाशाही रवैये से आज धक्के से जो है ना, जो जिम्मेवारी गौ माता के नाम पर राजनीति करने वाली प्रदेश की सरकार आज धक्के से किसानों की तूड़ी को जो है ना जुर्माना लगाकर गौशालाओं में खाली कराने का काम कर रही है। किस प्रकार की व्यवस्था, किस दिशा में जो है ना प्रदेश की सरकार काम कर रही है, ये लोकतंत्र तो कहीं नज़र नहीं आता। एक चिंता का विषय है। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री, मुझे नहीं पता माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके बारे में कितनी संज्ञान है या उनसे विचार विमर्श करके वो अपनी स्टेटमेंट देते हैं। एक दिन खेल मंत्री, जिस खेल की वजह से हरियाणा प्रदेश के एक पूरे देश के अंदर पहचान है, हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों ने अपने खून पसीना बहाकर अपने बलबूते पर मेडल लाकर इस प्रदेश को, हरियाणा प्रदेश में नंबर 1 लाने का काम किया खेल में। आज वही प्रदेश की सरकार जो एक तरफ तो दावे करती है हम खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करते हैं, आज दूसरी तरफ उन खिलाड़ियों पे उनका टैक्स लगाने की घोषणा करते हैं। जो आम आदमी के नागरिक के लिए स्टेडियम में जाने पे उनके ऊपर जो है ना उन पर टैक्स लगाने की बात करती है। कौन सी सरकार चल रही है? जब लोगों का वो होता है, उसका विरोध होता है, तो अगले दिन वो सरकार जो है ना उसको वापस लेने का काम करती है। लेकिन उसमें भी किस प्रकार का छलावा है, 2 चीज़ों को पहले टैक्स लगाती है, फिर अगले दिन एक को कम करके घोषणा करती है, पब्लिक के ऊपर वैसे थोप दिया। खिलाड़ियों की बात कर दी, खिलाड़ियों पर टैक्स नहीं लगाया, यानी पहले दिन घोषणा लगाने कर दिया, अगले दिन उसको एहसान करते हैं कि हमने उन खिलाड़ियों को छोड़ दिया, खिलाड़ियों को बढ़ावा दें। किस प्रकार की कार्यशैली चल रही है, ये देखने की बात है, चिंता करने की बात है। मुख्यमंत्री जी को इन चीज़ों से तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी को प्रदेश के भाजपा के नेता या मुख्यमंत्री जी अपने आप को ईमानदार और वो अपनी कार्यशैली, स्पष्ट कार्यशैली, निष्पक्ष भाव से कार्यशैली की बात करते हैं, तो इसके ऊपर उनको अपनी वो कार्यशैली दिखानी चाहिए। दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री बड़े बड़े दावे करते हैं। आज 17,000 से ज़्यादा स्वास्थ्य विभाग के पद खाली हैं। हर हॉस्पिटल की दयनीय हालत, जर्जर हालत हो चुकी है। उसके अंदर कोई ना मेडिसिन है, ना उसके अंदर कर्मचारी डॉक्टर हैं, ना नर्सिज हैं। आज उनका क्या हाल है? आज जो है एक नर्स कुरुक्षेत्र के अंदर जो है ना वो क्योंकि उसको प्रताड़ित किया जाता है बड़े अधिकारियों के द्वारा, वो जो है ना सुसाइड करती हैं। आज उसका परिवार किस प्रकार की कार्यशैली स्वास्थ्य विभाग के मंत्री माननीय अनिल विज सिंह जी का मैं सम्मान करता हूं, और वो उनको एक दबंग की मानता, लेकिन उनको मुझे लगता है शायद उनका स्वास्थ्य ना होने की वजह से आज उनका विभाग बेलगाम होकर जो है ना आज जर्जर की हालत में डूब रहा है। उसके बाद बात करते हैं हम शिक्षा की। प्रदेश का विकास और देश का विकास, राष्ट्र जो है ना 1 नंबर पर तब जा सकता है, प्रदेश 1 नंबर पर तब जा सकता है, प्रदेश का विकास तब हो सकता है जब प्रदेश या देश के अंदर शिक्षा व्यवस्था, एकमात्र ऐसा रास्ता शिक्षा का है जो प्रदेश को विकास की तरफ ले जाता है। आज